श्लोकार्धम् श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पाठस्य स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदादि विवेद माता च पौरुषं सुतमेव च त्रयी भागवतं च द्वादशाक्षरेव च द्वादशात्मा प्रयागश काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभि द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तमेव च एतेषां ततः प्रागेण पृथग् भावयिष्यति। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। यस्य भागवतं शास्त्रं वाच्येदर्थतो अनिशं जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशय। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा पठेद भागवतम चय नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेघयो। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। उक्तम भागवतम नित्यम कीर्तम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम च धैनुनाम सेवनम शमम। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों ही समान है। अंतकाले तु येनेव श्रूयते सुख शास्त्र भाग प्रीतिया तस्य वैकुंठम गोविंदो अपि प्रेच्छति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हेमशी युक्तं चैत दृष्णवाय ददाति च कृष्णेन सायुज्यम सपुमान् लभते धुरम। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रहकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचिचितं विधाय सुख शास्त्र कथा न पिता चांडाल वच खरवद्दत तेन नीतम मिथ्या सजन जन्नी जनी दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जीवच्छवो निगतीत शतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनं च किन्न किंचित धिक्तं नर पशु समं भुवि भाररूप मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य ने च्युतु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निधि धीमन श्रोतभ्यासा प्रयत्न दीनानाम नियमो नासित सर्वदा शरणम मतम। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इससे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा शरणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषो अत्र सुखाज्ञा। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए।
मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताशरणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है, इसलिए सप्ताशरण की विधि है। श्रद्धात शरणे नित्यं मादितावदेयत फलम तत्फलम सुखदेवीन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण से निर्धारित किया है। मनश्चाय जाद्रोगात् पुंसा चैवायस चयात् कली दूर सुभयत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलम नासित तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह सर्वेन लभते। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता है वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। यज्ञात जर्गति सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो गर्जति प्रोचस्ते तीर्था नित्यम ही गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। योगादि गर्जति सप्ताहो ध्यानाज ज्ञानाच गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। शौनक उवाच शाश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेषि भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादि सूचकम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है। श्रुतवाच यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्युद्भो वाक्यम ब्रवीत। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, उद्धववाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्तिकारी विधाय च मच्चिते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी बोले, गोविंद जब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतो अयं कलिघोरो भविष्यन्ते पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युत्कृतां यदा तदा भारवती भूमि गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृष्टि त्राता तव कमलोचनी। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। अनेक संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दब कर यह गौर अपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। अतः सतसोदयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थ गुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय। इसलिए हे भक्तवत्सल आप साधु पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। तविद्योगेन ते भक्ता कथम मथा स्थास्यन्ते भूतले निर्गुणोपासनी कष्टमत किंचिदुच्चार्य। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ तो विचार कीजिए। इत्युद्ववच श्रुत्वा प्रभासे अचिंत्यदृढी भक्तावलंबनाथाढ़ किम विधेयम मायेति। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था कर देनी चाहिए। स्वकीयम यद भव्य तेजश्च भागवते अददात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भगवतार्णवम्
शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, सेवानाचुर्नाते पाठ दर्शनाते पापनाशनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्यो अप्यधिकम कृतम साधनानि त्रिशकीर्त कलो धर्माय मीरित। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बतलाया गया है। दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य पाप प्रचालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो मीरित। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिला देता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवीरपीषु दुष्टेजा कथम त्याज्या भवेत पुंभी सप्ताहोत प्रकीर्तिता। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूतोवाच एवं नगासुरनोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं शम्भूतदानीं तदुच्यते संसृणी शौनक्त्यम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम सुनो। भक्ति सुतौ तो तारुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वन्दति। महातरुणा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अक्षमात प्रकट हो गई। तामे चागतां भागवतार्थभूषां सुचारो वेशां ददृशुषादस्या कथं प्रविष्ट्या कथम आगतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी है। मुनियों की सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। ऊचु कुमारा वचनम तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरः ससुता निशम्य सनत कुमार निजगादे नरमा। तब शनकादिकों ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिर्वाच भवद्भिर्देव कीर्तास्मि पुष्टा कली प्रनिष्ठामि कथा ऋषि काहं तु तिष्ठामि धुना ब्रुवन्तुम ब्रह्मा इदं माम गिरिमुचरेते। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर शनकादिकों ने उससे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिं प्रेमैक धरतीं भवरोगहंत्री शात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में वास करो। ततो अपि दोषा कलिजाइमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभो अपि लोके एवं तजा गाव शरीयपि भक्ति अस्तदानी शन्ना हरिदासिते। ये कलयुग के दिवस भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम इन पर की दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय येषां श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनदा। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं।
ब्रूमो अदते किं दिकं महिमा मानमेवं ब्रह्माति कस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संस्राणि गतते लब्धते शोभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मे। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान की श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। इति श्री पद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।